आई थी वो ठीक हो गई है। क्या कहा लक्ष्मण? मोहन हो गया? जी महाराज। अच्छा, कोई उपाय करूं जो काम से नहीं होता। कुछ मदद करेगा मेरा भाई? जो काम करे हैस होता। ओ जवाब मर्द महाबली उठ कर जो लड़ने जाएगा, रामातल के कपियों को डंके से खाएगा। जो लड़के राजा दशरथ के हैं सर उनके काट कर लाएगा। ठीक है भाई, रण में विजय लाएगा। जय शंकर के।
भ्राताश्री जय शंकर की। जय शंकर के। कहिए भ्राताश्री, लंका पर ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी जो आपने मुझे नींद से जगाया? राधा कुंभकर्ण, राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण ने बहन शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पता लगने पर मैंने उसकी नारी सीता चुराई। अब वो मैं सुग्रीव के आए हुए हैं। कल के युद्ध में वीर मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाया, परंतु संजीवनी से लक्ष्मण फिर मुहाल है। कहिए अब आपका क्या ख्याल है? क्यों कहीं वहां पर शूर्पणखा, क्या काम था वहां पर जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। अफसोस, अफसोस, मेरा भाई ऐसा दगाबाज निकलेगा और तुम्हारे सोते सोते ही प्राण निकलेंगे। ऐसा सोना भी क्या सोना जो जीवन जाए खाटों में कर जाए पहन के रात को तुम बने रहो कर रातों में। भ्राता जी, आपने तीनों लोगों के स्वामी से पैर मोड़ लेकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, मुझे कुछ तो शिक्षा हो गई और भाइयों की वफादारी की परीक्षा भी हो गई। जैसे होगा उनसे निपट लूंगा, परंतु तुम जैसे भाई को तकलीफ ना दूंगा। ठहरिए भ्राता जी, यद्यपि आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मेरे बड़े भाई हैं और विपत्ति के समय मैं बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। जो कुछ भी हो, मुझे आपकी आज्ञा माननी ही होगी। अच्छा भ्राता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं और उन राम लक्ष्मण के सरों को आपके कदमों में पेश करता हूं। विजय भाव कुंभकर्ण, विजय भाव, विजय भाव। जय शंकर की। माता जय शंकर के। रावण हो रावण। ब्रह्मस्ति। ब्रह्मस्ति। आज का युद्ध भगवान, आज का युद्ध साधारण नहीं, क्योंकि
आज का युद्ध राजा कुंभकर्ण लड़ने आ रहे हैं। मेरे विचार से आपको युद्ध का सैन्य संचालन करना होगा। बहुत अच्छा विभीषण जी, आज के युद्ध का संचालन मैं स्वयं नहीं करूंगा। अभिलाषी है, कुंभकर्ण की तलवार उसके खून की प्यासी है। और दोस्त, आज मैं तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। कौन? तो तुम ही राम हो। हाँ, मैं ही राम हूँ। राम, वास्तव में तुम्हारी सूरत मनमोहक है। तुम्हें मारने की इच्छा तो नहीं होती, किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा है, मुझे निभानी ही होगी। और दोस्त, बातें ही करेगा या युद्ध भी करेगा? हाँ, तो तैयार हो जाओ। सुग्रीव जी, अब सेना को कहो कि वो थोड़ा विश्राम करे। क्या हुआ सेनापति? युद्ध में लड़ते हुए कुंभकर्ण मारे गए। नहीं, नहीं, भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, नहीं, अफसोस, भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेरा, गिर जाओ और उन बाजियों को अकल दिखाने लगाओ। लेकिन पुत्र, तुम जाओ और काली माता की पूजा करके उनको शीघ्र मारकर वापस आओ। जय शंकर के। आप धैर्य धारण कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और वीर राक्षसों का बदला लेता हूँ। चाचा कुंभकर्ण ने कुछ तो वानरों को मार दिया, अब मैं उन कुछ भालू वानरों का ग्रास करता हूँ। आसमान के तारे चाहे और धरती पर क्यों ना चले आए, धरती के जीव आकाश पर क्यों ना चले जाए, मणि समुद्र में हो पैदा, चाहे पहाड़ों में मगर मच जाए, हम ऐसे वीर नहीं जो अपने प्रण से मुकर जाए। शिव गवाह है, अनहित नहीं होगा। मेघनाथ है पुत्र आपका, प्रण से विमुक्त नहीं होगा। चाचा कुंभकर्ण की मौत के बाद
राम मुझे, जब तक नालू बदला में जलपान है हराम मुझे। मैं वो हूं नाग फास्ट वाला, पकड़ा था जिसने कपिगढ़ को, बच गए नहीं तो कर आकाशमा कली राम और लक्ष्मण को। पत्ता साफ कर दूंगा मैं आज ही राम और लक्ष्मण का, इन्हीं बाणों से काटूंगा शीश मैं आज राम और लक्ष्मण का। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ और विजय पाकर ही आऊंगा, अन्यथा सौगंध है इन्हीं चरणों की, आपको मुक्त नहीं दिखलाऊंगा। जब बिगुल संग्राम भूमि में बजेंगे देखना, सैकड़ों अंबार लाशों के लगेंगे देखना। आज शत्रु पक्ष से कौन आने वाला है? सेनापति मेघनाथ है। आज का सेनापति मेघनाथ है। अच्छा, तो आज मैं स्वयं ही उसे युद्ध करूंगा। आज युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। भ्राताश्री, आप युद्ध में जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। अरे भाई, वो हर प्रकार से धूर्त है, वो कपटी है, इसलिए आज तुम नहीं, मैं खुद ही सेना का संचालन करूंगा। भ्राताश्री, अब वो समय चला गया, तब मैं उसके चक्कर में आ गया था। यह सिंह चुटीला सिंगाज बस हृदय विदारे का उसका, सौगंध आपके चरणों की है, अब शीश उतारे का उसका। जब तक ना कपट की छाती पर बोलेगा लक्ष्मण का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। महाराज, लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दीजिए और हम भी साथ हैं। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय होगा। हे हनुमान जी, और आप सबकी यही विचार विमर्शता है तो ठीक है, लेकिन भाई जरा तुम सावधान रहना और उसके हर चाल का सही तरीके से उत्तर देना। जैसे आपकी आज्ञा भ्राता जी। रघुकुल की आन है मुझे, धनुष और तीर की सौगंध है, कसम है मात्र सुमित्रा की, मुझे रघुवीर की सौगंध है। लड़ूंगा विश्व शक्ति से, न पद पीछे हटाऊंगा, होकर काल भी सम्मुख तो यमलोक उसे पहुंच जाऊंगा। दुनिया से बोरिया बिस्तर उठा। ये सब मेरे गुलाम है, देवलोक के राजा भी करते मुझे प्रणाम है, देवलोक का स्वामी भी हो डरता है सुनकर नाम मेरा, इंद्र को
जीत इंद्रजीत कहलाता हूँ। पिता के पुकारने से मेघनाथ है नाम मेरा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है वो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वो छुरी गले फिराती है। स्वाभिमान रंग वीरों के आभूषण है। सच्चे गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धाओं के लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म गंवाती है। बकरी जो मैं करती है लेकिन मैं कभी ना आती है। पर अपनी मां से पृथक पृथक जब हाथ निकाली जाती है, फिर उन आंखों के योगों से जब दांत बना ली जाती है, वह दांत एक दिन हाथों में धुनकी वाले के आती है। दुनिया जब धुन धुन करता है वह तू ही गाती है। लक्ष्मण याद कर उस बाण को और इधर देख इस खंजर को। कहाँ जाएगा बचकर जब काटूंगा तेरे सर को। तू आज समझ ले भली भांति अब बचकर नहीं जा सकता है। उस नारी चोर के घर जाकर अब दर्शन पा नहीं सकता है। चढ़ा है बाण धन्य पर घोर प्रचंड रव होगा। हर लेगा प्राण तेरे शांत कोलाहल तक होगा। बस एक ही बाण में कर दूंगा काम तमाम तेरा। मैं मारूंगा तुझे मेरे पिता के हाथों मेरे भाई राम तेरा। नारी के काटते हो नाक काट, अरे नारी के काटते हो नाक काट और बंद भी कहलाते हो। अरे तुम जैसे नर प्रतिदिन मेरे हाथों मारे जाते। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। अतिरिक्त बोलता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रथ चुनौती भर रामध्य खोलने लगता है। उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे डरता है। जो विजेता लाख का और विष्णु धाम का विश्व में डंका बजा आज किसके नाम का। जिसने वीरों को भी कभी रण में कुछ समझा नहीं आया उसके सामने क्या को सोचा नहीं। काल की मैं ज्वाला हूँ विष का महासागर हूँ मैं। तूफान का मैं वेग हूँ बड़ा रथ का चक्र हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो लंका किस हाल में होगी। स्वर्ग की देव भूमि भी धसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। मेघनाथ तुझे युद्ध का स्वाद सिखा दूंगा। मेरे सारे दिक्पाल भी सर झुकाते हैं मेरे आगे। अग्नि करोड़ और काल भी अरे नाम सुनकर डरते हैं। स्वर्ग भी पाताल भी। अगर तुम सच्चे योद्धा थे तो स्वयंवर में धनुष तोड़ा होता। अगर तुम सच्चे योद्धा थे तो स्वयंवर में धनुष तोड़ा होता। बल था तो लोग भूमि में सीता से नाता जोड़ा होता। तुम योद्धा नहीं हो चोर हो। तुम योद्धा नहीं हो चोर हो। इसलिए तुम्हें धिक्कारता हूँ। तुम्हारी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारता हूँ। हवाई जोश में आकर पकड़ने तू आया। पलाव के समंदर से उलझकर चैन नहीं पाता। कभी शीशा एक पत्थर से सिवा और शांत होता है।
बब्बर की एक टक्कर से अभी दम तोड़ देगा तू कटीले तेज खंजर से। मेघनाथ, मेघनाथ आग से मत खेल, ये आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी एक भी फड़की तो प्राणों पर आ जाएगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। मेघनाथ हो मेघनाथ, तुझे युद्ध का स्वाद चखा दूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न पकड़े पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वैसा अगर हूँ बड़ा अगर तो और कालूम बनाएगा। मैं ज्वालामुखी शैलो हूँ, तू तो जज्जल जाएगा। मैं उनका भाई हूँ जिसने पत्थर तैराए पानी पर आने को मार्ग बना डाला तुम्हारी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दांत है रावण को ललकार गया, लंका में घर घर आग लगा, तुम्हारे अक्षय कुमार को मार गया। युद्ध भूमि से उठेगा अजीत जिसका नाम है, सारी दुनिया कह उठे मेघनाथ, अरे मेघनाथ तू ही सरनाम है। धज्जियां उड़ने लगेगी और देखना आकाश पर सिर पर गिरते सिर देखोगे। आज लाशें गिरती नाश पर, मौत से टकराएगा तो नाश ही होता जाएगा। और आज आएगा जो भी सामने धरती पे लेता पाएगा। तू लोक जीत, तू भुवन जीत, जगजीत बखाना जाता है, पर यह शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ, अरे काल तुझ कराल को विकराल करूं, जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का काल हूँ। मैं जीत कहलाता हूँ, तेरी को सदा हराया है, जीता है मेरे इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया है तीनों में लोगों में कौन ऐसा जो करे अनुनीत इंद्र पर विजय पाकर धाम है पाया। मेघनाथ मेरे बाणों से बेशक तू मारा जाएगा, मगरूर गरूर नशे में चूर एकदम सहारा जाएगा। देख कुछ पल का मेहमान है तू, जब तीर मेरा आएगा सर यही काट धड़ लंका में तेरी भुजा पहुंच जाएगा। मिटा दूं इस तरह तुझको, तेरी निशानी ना मिले, मारूंगा तुझे आज ले जाकर वहां कि जहां पानी ना मिले। छोड़ नहीं सकता हिमालय कभी बर्फ का ढाना, छोड़ नहीं सकते दो प्रेमी गुलों में अपना चहचाना। मेघनाथ गर्जानी जान है तो तेज अपनी मयान कर, सेना को ले मैदान से तू लंका को प्रस्थान कर। यह भी दम में दम बनेगा तो निशाने तीर का, देख पासा पलटता है तेरी तकदीर का। दोष देते हैं विधाता को जो के साहसहीन है, कर्म से डरने वाले ही भाग्य के अधीन है। चक्र को संसार के उल्टा घुमा देते हैं हम, बदली हुई तकदीर को भी उल्टा देते हैं। कर्म से जय और पराजय, कर्म से जय और पराजय है सदा इंसान की, कर्म से ही प्राप्ति है मान और अपमान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो जीत फिर होती कहां, देख कड़वे नीम पर लगती है नारंगी कहां। जिसने काल भी है फंस गया।
कर्म से डरते हैं जो, बातें बनाते हैं वही, कान के कच्चे हैं जो, जीवा चलाते हैं वही। कर्म का करना कठिन, कहना जिन्हें आसान है, कायरों की जगत में बस यही पहचान है। हनुमान जी, ये झूठ कहां भाग गया? भगवान, वो कपटी है, पता नहीं कौन सी माया में वो अपना माया जाल बिछा रहा है। तो हनुमान जी, तो किस तरफ चला जाए? लक्ष्मण जी, वो निकुंभला देवी के मंदिर गया है और वहां यज्ञ करेगा। अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो वह अजय हो जाएगा। बहुत जरूरी है उसका यज्ञ भंग कर दिया जाए। चलिए चलते हैं। हनुमान जी, शीघ्र चलिए। चले भगवान। जग में जब अपने पौरुष से लाचार मनुष्य हो जाता है तो देवी और देवताओं को कायर की भांति भाता है। पागल है तू जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उनकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। हम खून पीते हैं जगत का, मांस नरों का खाते हैं। चामुंडा देवी के भक्त हम परले राज भी कहलाते हैं। परले के तो देव हैं हम, सबको ही खा जाते हैं। खींच खींच भी रोटी लोते, थप्पड़ भर भर लाते हैं। नाथ हमारे भूतनाथ, उनको ही भोग लगाते हैं। तो जैसे नरोटी माला चरणों में इनके चढ़ाते हैं। लो देखो आ गया पाजी, मुझे नीति बताने को। चला है तुच्छ दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। अरे ओ मूर्ख, क्यों बुलाता मौत अपनी? आज मेरे हाथों से लौट जाया यहाँ से, अभी समझा रहा हूँ बातों से। थोड़ा सा तुझे बालक ओ अधम तू ख्याल सजाता है। भूला है जय करी मैंने, तो सर पर चढ़ता आता है। इस गुस्ताखी क्या मजा दे, अब चच्चर चलाएगा। ले आया ये बाण मेरा, नहीं तुझसे सहाय जाएगा। यह देवी मैया जिनका तू अर्जन करता है, ले जिनकी और आज मठ में हिंसा का सर्जन करता है। वो देख रही, सब समझ रही, अन्याय नहीं सह सकती है। सीता सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है। इसलिए समझ, यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएगी तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी। देवी देवी तो श्री मैया, इनका ही हम अर्जन करते हैं। इनकी ही कृपा से तो जैसों का सृजन करते हैं। अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने माना था। वो धर्मवान भी है सचमुच, ये तत्व नहीं पहचाना था। और कपट रूप धारण करके रावण ने जो सीता का हरण किया, अब तुम ही बतलाओ मेघनाथ, ये कैसा धर्माचरण किया? सदा में आके दरमियान से निकला, पार ही हुआ जब किसी इम्तिहान से नुकता। मेरी सांसों से ही सुलग उठते हैं पत्ते, और धुआं गुलिस्तान से निकला। जब भी निकला सितारे इंद्रजीत, कहर के दरमियान से निकला। अरे वो चांद भी छुप जाता है चांदनी को छोड़ के, अगर मेरा साया भी मेरे मकान से निकला।
पुत्र मेघनाथ, राम और लक्ष्मण ने लंका में अहंकार मचा दिया। मेरे सभी सूरवीर मारे जा चुके हैं। अब मुझे एक ही युक्ति सूझती है, वो है मेरा भाई अहिरावण, अहिरावण, अहिरावण। भाई अहिरावण। मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं भाई अहिरावण प्रकट हो। चल रहा है भाई अहिरावण प्रकट हो। भाई अहिरावण प्रकट हो। भाई अहिरावण प्रकट हो। ये लंकेश तुझे याद कर रहा है। भाई अहिरावण प्रकट हो। राधाश्री जय शंकर के महाकाली। कौन सी विपत्ति आन पड़ी जो मुझे याद किया? भाई अहिरावण दशरथ के पुत्र ने राम और लक्ष्मण उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और उसकी नारी को मैं 5 वटी से चुरा लाया। परंतु ये आपने अच्छा नहीं किया जो एक नारी का हरण किया। अगर प्रतिशोध लेना था तो उन्हीं की भांति लेते,
मगर ऐसा नीच कार्य करने की नहीं सोचते। यद्यपि आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं आज जब आपको लगे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के समान लगे, समझ लेना मैं उन्हें ले गया। उन दोनों वनवासियों को मैं उठा के ले जाऊंगा और अपनी माता की भेंट चढ़ाऊंगा। जय शंकर जय महाकाली। जरूर छोड़ना पड़ेगा। विठल जी, रात्रि के समय आप कहाँ से आ रहे हैं? हे पवनसुत, मैं प्रभु की आज्ञा से समुद्र तट पर संध्या के लिए गया था। आने में थोड़ा विलंब हो गया। अच्छा, जाइए और विश्राम कीजिए। विभीषण जी, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी कहाँ हैं? ना जाने कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं पता। हनुमान जी, क्या यहाँ कोई रात को आया था? रात्रि में केवल विभीषण जी आए थे। हनुमान जी, मैं तो यहीं पर था। मैं कहाँ से आया था? यदि आप नहीं आए थे और कौन आ सकता है? और आपका भेष बदल कर यहाँ पे आया है। अब समझ में आया, यह काम अही रावण का है, जो मेरा भेष बदल के यहाँ आया होगा। क्योंकि मेरा भेष सिर्फ वही बना सकता है, वो पाताल में रहता है।
लगता है प्रभु को वही ले गया है। अच्छा, आप लोग सावधान रहे, मैं भी जाता हूँ और श्री राम और लक्ष्मण जी का पता लगाकर आता हूँ। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की। कहाँ जाता है? अरे तू मुझे रोकने वाला कौन है? तू नहीं जानता, मैं इसका द्वारपाल हूँ और हनुमान का पुत्र हूँ। तुझे इस प्रकार कहते हुए लज्जा नहीं आती और मुझे अपना पिता बताता है। तो क्या आप ही हनुमान हैं? यदि आप हो तो सुन लो, जब आपने लंका में आग लगाई थी, अपनी पूंछ बुझाने समुद्र में गए थे, उस समय आपके शरीर से पसीने की एक बूंद मछली के मुख में गिरी थी। उसी मछली से मेरा जन्म हुआ। अच्छा तो बेटा मुझे जाने दो। परंतु पिताजी, मैं आपका पुत्र अवश्य हूँ, लेकिन अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पहले मुझसे युद्ध कीजिए। अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ। माँ बहुत प्रसन्न है। आज माता बहुत प्रसन्न है। अगर तुम्हें कोई याद करना हो या कोई सहायक बुलाना हो, अवश्य याद करो। हमारा सहायक इस हनुमान के अतिरिक्त कोई नहीं है। हनुमान, वो हनुमान जो कभी दल में सोता है, तुम्हें उसका भरोसा है, वो तुम दोनों पे रोता है। अमित तिरंगा हमारे 501 रुपया दान देते हैं।
माता बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। बेटा आप तो सुन रही है। आखिरी बार याद करो, मगर ठाकरो एक बात बता दूं, मैं अहिरावण हूँ, अहिरावण पाताल लोक का राजा हूँ। ये अभी तक नहीं बताया, जब तुम्हें मैं बताता हूँ। ले मां, तू तो रोज एक लेती थी, मगर आज दो दो भेंट दे रहा हूं। ये क्या मेरी मां, ये कौन सा रूप धारण किया माता? कौन है तू और यहाँ कैसे पहुंचा? अरे ओ बानर, मरने के लिए तैयार हो जा और तू भी सावधान हो जा।
बैठ जाए, आखिरी सीन बिल्कुल। आइए प्रभु। खुश हो रामचंद्र की जय। रावण दरबार में अकेले बैठे हैं, वही सीन आपके सामने है। अकेले रह गए, वही सीन आपके सामने। कृपया शांति बनाए रखें। थोड़ी देर तक मुश्किल से 2 मिनट का सीन है, 2 मिनट, 2 से 3 नहीं होगा। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की, पवन सुत हनुमान की। कल करके
भाई इसे पाताल लोक का राज्य घोषित करो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नगर प्रार्थना कमेटी के सभी सदस्यों से निवेदन, कृपया अभी यहीं रहेंगे। बोल लक्ष्मण जति की। चलिए भगवान। एक व्यक्ति 12 मिनट। सब है
निराले जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हरने दूर करे ओम जय जगदीश हरे कथा विराम होते हैं सुनो